मेरे प्यारे भाई, आज फिर से उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग चैप्टर्स से, उसी को आज फिर से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले 2 लेक्चर्स में 10-10 क्वेश्चन को करवाया गया था, जो हमें लगा कि वो इम्पोर्टेंट है। अब यही है ना आगे का सीरीज, तो उसमें भी वही क्वेश्चन करवाया जा रहा है जिसका कि आने का पूरा चांसेस है। ठीक है, बाकी तो फिर देखा जाएगा कि आता या नहीं, लेकिन हमारे अनुसार तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखेंगे फिर से। कहता पहला क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन नहीं है, द्विघात समीकरण कौन नहीं है। वो 4 ऑप्शन दिया हुआ है और पूछा है। तो सोचो, पहला है ना कि x+2 का होल क्यूब इक्वल्स टू x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ऐसे जब 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से जब पूछा हो ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन नहीं है, द्विघात समीकरण कौन नहीं है, तो इसको बनाने के लिए ना या तो पूरा सिंप्लीफाई करो इसको, और नहीं तो फिर ऑप्शन से इसको इलिमिनेट कर देते हैं। तो पहला ऑप्शन में देखो x+2 का होल क्यूब है, तो जब x+2 का होल क्यूब और कौन नहीं पूछा है, मतलब 4 ऑप्शन में जो सबसे लास्ट का ऑप्शन है ना, वो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 2 दिया हुआ है। ऐसे सोचना जरा कि जब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 2 है, यदि इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे भाई, तो क्या हो जाएगा, x⁴ प्लस 1/x² बराबर 2। तो जब x⁴ प्लस 1 तो 2x²। आप बताओ कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा है तो फिर इसमें पावर 4 कैसे आ गया? ना कट रहे हैं ना कुछ हो रहे हैं, तो ये तो पावर 4 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए पावर 2 होनी चाहिए, इसलिए ये नहीं होगा। तो सीधा बोल देना है कि जो चौथा ऑप्शन है वो नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, फिर देखो अगला। देखो दूसरा क्वेश्चन में ना बोला गया है कि एक पॉइंट दिया हुआ है 2√3 और -√2, और बोला है कि ये किस क्वाड्रेंट में स्थित है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब जब ये आएगा ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन, तो ये हर साल पूछा जाता है। तो एक चीज देख लेना, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सिस है, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस। टोटल क्वाड्रेंट कितने होते हैं? 4 क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, ये थर्ड और फोर्थ। ऐसे पकड़ना, जब पहला क्वाड्रेंट होगा तो एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, तो पहला क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव होता है, इसीलिए पॉजिटिव पॉजिटिव। दूसरा में एक्स एक्सिस नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है, पहले एक्स एक्सिस लिखा था इसलिए एक्स एक्सिस नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, तो माइनस प्लस। थर्ड में देखना, नेगेटिव है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी नेगेटिव, तो माइनस माइनस होगा। फोर्थ में तो ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस नेगेटिव, तो प्लस माइनस। इस पॉइंट को देखकर क्या लग रहा है? पहला है 2√3, -√2, मतलब पहला पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में वो लाई करेगा। क्लियर? तीसरा देखो फिर, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखना भाई। तीसरा नंबर में कह रहा है ना कि कोई घटना के लिए कौन सही है। कोई घटना के लिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये, प्रायिकता का। प्रायिकता में ध्यान देने वाली बात है ना कि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ा और 0 हो सकता है, और 1 के बराबर होगा और 1 से छोटा होगा। मतलब 0 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता। मतलब किसी भी श्योर इवेंट हो गया, मान लो कोई ऐसा घटना जिसके बारे में आपने बोला और वो हो ही जाए, तो उसका प्रोबेबिलिटी आएगा 1। और कोई इम्पॉसिबल है, असंभव घटना, उसका प्रोबेबिलिटी कितना आएगा? 0। कोई असंभव घटना का प्रोबेबिलिटी कितना आता? 0। मतलब जो किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी है वो 0 के बराबर और 0 से बड़ा आ सकता है, और 1 से छोटा और 1 के बराबर आएगा। यही लाइन गोल्डन लाइन है। ठीक है, तो अब देखो ऑप्शन में पहला ऑप्शन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ग्रेटर देन 1 है। 1 से बड़ा कैसे होगा? पहला ऑप्शन गलत है। 0 से छोटा, 0 से छोटा भी नहीं होना है, अभी अभी बोला गया। 1 के बराबर, और चौथा में है नेगेटिव,
नेगेटिव तो खैर होगा ही नहीं, क्योंकि 0 से जब छोटा होगा तभी तो नेगेटिव होंगे, तो 0 से छोटा तो होना नहीं है किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी। अब तो तीसरा ऑप्शन सही है, पूरा थ्योरी भी डिस्कस कर दे रहे हैं, ऐसा ही नहीं कि केवल वो टिक मार दिए बस हो गया, ऐसा तो है नहीं, पूरा बता दिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 आएंगे बराबर होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है भाई, चौथा नंबर में बोल रहा है ना कि 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा और उसका स्क्वायर रूट दिया है, और वो 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन सही होगा। देखो इसको ना एलिमिनेट करना है ना, तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं होना। तो रूट के अंदर में क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, तो जो नीचे में लिखा गया उसका कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुना कर दो, मतलब 1 प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है, इस 1 प्लस कॉस थीटा को उल्टा से गुना कर दो, तो गुना 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर। अब देखो तो जब ये ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है माइनस 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, और नीचे में एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो ये तो बन सकता ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो एक ही रह जाएगा और बी स्क्वायर तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तो रूट चढ़ेंगे ही। चलो ठीक है, आप बोलो 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर है और ये रूट में है, तो ये तो जब 2 को लिखाया है तो बाहर के को निकलेगा जी 1, और नीचे में है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी होता है भाई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो जब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसके बराबर में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। इसको अब करो सिंप्लीफाई, 1 बटा साइन थीटा क्या होता है जी, 1 बटा साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा, मतलब इसका आंसर क्या आया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तीसरा ऑप्शन। क्लियर। अब 5वां नंबर देखना, देखो कहता है कि समांतर श्रेणी में है ये p प्लस 1, 3p प्लस 1 और 6p माइनस 1, यदि समांतर श्रेणी में हैं तो p का मान पूछा, ये हर साल पूछा जाता है। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जब p प्लस 1 एक टर्म है और दूसरा टर्म है जी 3p प्लस 1 और तीसरा टर्म है 6p माइनस 1, ये तीनों समांतर श्रेणी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इसका p का मान कैसे निकालेंगे। ये देखो पढ़ाया जाता है ना कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, इसका मतलब कि कॉमन डिफरेंस बराबर है, सार्व अंतर बराबर है, तो सार्व अंतर निकालो, मतलब t2 माइनस t1, दूसरा टर्म में से पहला टर्म को माइनस करो, फिर तीसरा टर्म में से दूसरा टर्म को माइनस करो, और दोनों को बराबर आना चाहिए, क्योंकि कॉमन डिफरेंस बराबर आएगा तभी होगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो देखो 3p प्लस 1, इससे माइनस करना है किसको, p प्लस 1 को, बराबर आना चाहिए जब इससे इसको माइनस करेंगे, मतलब 6p माइनस 1 से माइनस कर रहे हैं किसको 3p प्लस 1 को, करो तो 3p प्लस 1 माइनस p और माइनस 1 इधर आएगा 6p माइनस 3p माइनस 1, तो प्लस है माइनस है, अब उड़ाओ भाई 3p तो 2p हो गया और 6p माइनस 3p तो 3p और उधर जाएगा तो माइनस 3p, अब इधर माइनस माइनस तो माइनस 2 हो गया, अब तो कुछ है नहीं, तो इधर माइनस p इक्वल्स टू माइनस 2, तो p इक्वल्स टू कितना आया 1, कौन ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन है 2 आएगा। ठीक है, अब देखो आगे 6th नंबर है भाई, क्वेश्चन देखना कि 2, 7, 5, 3, 8 ये दिया हुआ है और इसमें मीडियन पूछा है माध्यक, और ऑप्शन भी है 2, 3, 5, 7, बड़ा इजी है ये कि जब 2, 7, 5, 3, 8 जब जब ऐसा दिया रहे ना तो उसको पहले सजाओ एसेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम बढ़ते क्रम कैसे भी सजाओ, तो 2, 3, 5, 7 और फिर 8 बढ़ते क्रम में बना दिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आप बताओ कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5,
काटते जाओ, इधर से काटे जी, इधर से भी और इधर से, बचा कौन बीच में 5, यही है मीडियन, जो बीच में आता है ना वो है मीडियन। कौन ऑप्शन? सी, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट देखेंगे, देखो भाई अगला क्वेश्चन है ये कि 7257737 ये दिया हुआ डेटा, और इसमें पूछा है कि बहुलक कौन होगा। बहुलक के लिए एक बात याद रखेंगे कि जो मैक्सिमम टाइम्स लिखाया है, जो सबसे ज्यादा बार लिखाया है वही बहुलक होगा। तो सबसे ज्यादा बार कौन लिखाया? 7 लिखाया, तो ऑप्शन डी 7 होगा इसका बहुलक। जो सबसे ज्यादा बार लिखा है वो बहुलक। ठीक है, 8th नंबर है भाई। 8th नंबर में बोलता है ना कि 15 और 25 वहां दिया हुआ है, और इसमें पूछा क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल। जब जब वर्ग अंतराल निकालना हो ना, तो जो क्लास दिया हुआ है 15 और इधर 25 ऐसे लिखा है, मतलब होता है ना ये है लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। जब क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल निकालना हो, वर्ग चिन्ह, तो ये करना ना कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 25 माइनस 15 क्या आएगा जी? 10। इसका आंसर 10 होगा। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, ट्रिगोनोमेट्री का है, कहता है सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस टैन ए, और 4 ऑप्शन दिए हैं। देखते हैं इसको ना कैसे बनाएंगे। एक चीज देखो, जो जो वहां पर ऑप्शन दिया है ना वो साइन ए में है, टैन ए है। देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके। अच्छा, सेक ए को लिख सकते 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए को तो वैसे ही छोड़ दो, और ये है कॉट ए, टैन ए होता है साइन ए बाई कॉस ए, तो कॉट ए क्या होगा जी? कॉस ए बाई साइन ए होगा कि नहीं? कॉस ए बाई साइन ए होगा ना, कॉस ए बटा साइन ए, प्लस टैन ए क्या होता है? टैन ए होगा साइन ए बाई कॉस ए। बहुत आराम से देखना, इसको जब करेंगे ना तो 1 माइनस इसके नीचे तो 1 है, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, अब बाई कॉस ए। क्लियर? अब इधर देखेंगे, साइन ए और कॉस ए है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा? साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए से कटेगा तो कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, प्लस कॉस ए से डिवाइड तो कॉस ए कटेगा, तो साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए। अब बताओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यदि 1 को उधर भेज देते, सॉरी कॉस स्क्वायर को उधर भेज देते, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए, रहने दो, इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 बाई साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, एक साइन खत्म हो गया, तो क्या बचा ऊपर में? ऊपर में बचा साइन ए, और नीचे में क्या बचा? कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, तो उसको ऐसे ही रहने दो, कॉस ए इंटू कॉस ए। भाई साइन ए बाई कॉस ए को क्या लिख सकते हैं? केवल इसको क्या लिख सकते हैं? टैन ए, साइन ए बाई कॉस ए टैन ए इंटू 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए सेक ए, तो टैन ए इंटू सेक ए किस ऑप्शन में है? टैन ए इंटू सेक ए ऑप्शन बी में है। क्लियर? आगे देखो फिर 10th नंबर ये देखो भाई, क्वेश्चन में दिया है ना कि दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, समरूप त्रिभुज हैं, और उसके भुजाओं का अनुपात दिया है 4:9, 4:9। तो इसका एरिया पूछा है, क्षेत्रफल। याद रखेंगे कि जब दो समरूप त्रिभुज हो और उसका भुजाओं का अनुपात दिया हो, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए जो भुजाओं का रेशियो होता है उसका वर्ग करते हैं तो क्षेत्रफल निकलता है। ठीक है, जब भुजाओं का दिया हुआ है और एरिया पूछा है ना, तो भुजाओं का जो रेशियो दिया गया है उसका स्क्वायर कर दो। तब भुजा का रेशियो क्या दिया है सर? 4:9, तो इसका एरिया क्या होगा? इसका स्क्वायर
4 का स्क्वायर 16, 4 का वर्ग 16 और 9 का 81। डायरेक्ट यही बनाना डायरेक्ट। एरिया जब जब निकालना हो तो भुजाओं का या जो भी मतलब अनुपात में दिया हुआ है भुजाओं का अनुपात उसको वर्ग कर देंगे। 16:81। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और फिर देखेंगे यदि और भी लगेगा कि कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो अगला फिर लाया जाएगा। जब तक कि परीक्षा नहीं होता 10th क्लास का ना तब तक कोशिश करते रहेंगे कि ऐसे ही लाया जाए। ठीक है।